श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँगा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं स्वामी रामवत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहां। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम राम जी के राजी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी 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 हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के 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 राम जी हमारे हैं। सभी लोग आओ, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग मेरे साथ हैं। श्री दशरथ राज दुलारे हैं, श्री दशरथ राज दुलारे हैं, कौशल्या की आँखों के तारे हैं, कौशल्या के आँखों के तारे हैं, कौशल्या की आँखों के तारे हैं, कौशल्या के आँखों के तारे हैं, हम राम
असुरों को संहारे हैं, असुरों को संहारे हैं, असुरों को संहारे हैं, असुरों को संहारे हैं, दुष्टों को मारे हैं, दुष्टों को मारे हैं, हमारा राज्य हमारे हैं, हमारा राज्य हमारे हैं, हमारा राज्य हमारे हैं, हमारा सभी लोग श्री सीताराम के चरणों में दास का अनंत कोटि प्रणाम। इतिहास में सबसे पहले लिखा जाएगा महाराज, क्योंकि आज का जो दिन है आप सभी परिचित हैं। सभी लोगों को पता है कि नहीं आज कौन सा दिन है? आज तो महाराज अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हुए हैं। पूरा भारत, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व के एक एक कोने में जहां जहां हिंदुत्व खड़ा है, जहां जहां सनातनी है, वहां वहां महाराज भारतीय संस्कृति सनातन का पताका वहां वहां लहर रहा है। आज हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। सबसे पहले तो आप सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे मेरे राम लला के लिए। बोले राघव सरकार की जय, बोले राघव सरकार की जय। संख्या कम है और ये गाथा आगे हम चर्चा करेंगे। एक शाम राम के नाम राम के नाम ये जो भगवान की शौर्य गाथा आयोजित की गई है, आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी की उपस्थिति भी बड़ी महाराज गरिमामय उपस्थिति है। और निवेदन करूंगा आप सभी से, आज मन केवल राम के चरणों में लगा रहा है। ये 2-2.5 घंटे 3 घंटे का जो समय मिला है ना, ये 2.5 घंटा 3 घंटा महाराज आज बर्बाद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज का जो क्षण प्राप्त हुआ है आपको तो सामान्य सा लग रहा हो, लेकिन आगे हम सभी कथा में श्रवण करेंगे कि आज के दिन को देखने के लिए हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के न जाने कितने वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दे दिए, अपने प्राणों की बलि दे दिए इस क्षण को प्राप्त करने के लिए। और आज हम सभी बड़भागी हैं, आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों से, अपनी नजरों से आज राम लला को विराजमान होते हुए अयोध्या में देख रहे हैं। हमारा जैसे ये आज की कथा रखी गई है महाराज। बात करें आज अयोध्या में महाराज, अभी अभी हमारे आदरणीय श्री दादाजी कह रहे थे कि पूरा भारत अयोध्या बना हुआ है। एक अयोध्या नहीं, आज तो महाराज घर घर में अयोध्या, हर घर में अयोध्या दिख रही है। और वो अभी शाम होने के बाद 1-2 घंटे के बाद दिखाई भी देगी।
आज की जो दिवाली मनाई जाएगी, आज की जो दीपावली होगी महाराज, वो तो अद्भुत अकल्पनीय है। और हम सभी भी तैयार भी बैठे हैं दीपावली को मनाने के लिए। जैसे शाम होगी पूरा भारत जगमगा उठेगा आज राम के स्वागत में, मेरे राघव सरकार के स्वागत में। हम सभी भी उसी क्षण को देखने के लिए भी आज बैठे हुए हैं। आज भगवान की मंगलमय कृपा से हम सभी को कुछ क्षण, कुछ देर भगवत नाम चर्चा, भगवान की शौर्य गाथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी एक बात बताओ, ये बच्चे लोग हैं ना, इनको पीछे बैठा दीजिए, बच्चे लोग को पीछे बैठा दीजिए और एक दो लोग घूमते रहिए ताकि बच्चे शोर न करें, क्योंकि आगे सबसे अच्छे श्रोता आगे ही बैठे हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ। मैं थोड़ी चर्चा कर लूं श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में, शायद किसी को पता न हो। सन 1528 ईस्वी में महाराज हमारे राम मंदिर को तोड़ करके और वहां मुगल शासकों ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। आज 500 साल बाद न जाने कितने परिश्रम के बाद मेरे राम लला टेंट में रहे हैं, वो तंबू में रहे हैं कितने दिनों तक। आज मैं जब समाचार देख रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन कर रहे थे अयोध्या में। आप विश्वास करिए, मैं जितना देर मोबाइल देखा हूं, जितना देर वो उद्बोधन सुना हूं, रोम रोम मेरे पुलकित हो रहे थे। एक एक शब्द लग रहा था कि हृदय को पिघला के रख देगा हमारा। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी नहीं हुआ है जहां भगवान का अपमान हो और वहां हमारे हृदय का शौर्य न दिखे, हमारे जीवन का शौर्य नहीं दिखाई दे, तो जीने का कोई मतलब नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है। वो संकल्प, वो प्रतिज्ञा, उस संकल्प और प्रतिज्ञा में एकाग्रता, शूरता, वीरता, शौर्य का सब प्रादुर्भाव दिखा और आज वो संकल्प पूरा हुआ 500 साल बाद। जीवन में एक बात याद रखना आप लोग कि हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और गलती यही पे होती है कि हमारा आपका संकल्प ही कमजोर होता है, हमारी प्रतिज्ञा ही कमजोर हो जाती है। और जहां प्रतिज्ञा कमजोर होती है वहां हम खुद कमजोर हो जाते हैं। वो चाहे आजादी से पहले की बात या आजादी के बाद की बात, सब में देखा जाए तो वही दर्शन होगा आपको। ऐसा नहीं था कि महाराज हम कमजोर थे इसीलिए गुलाम हो गए, नहीं, कमजोरी हमारी आर्थिक स्थिति की नहीं थी, कमजोरी हमारी भौतिक स्थिति में नहीं रही, कमजोरी हमारी मानसिक और बौद्धिक स्थिति में रही। उसी के कारण हमको गुलामियों का जंजीर में बांधना पड़ा महाराज, गुलामियों को जंजीर से टकराना पड़ा। हम बौद्धिक रूप से गुलाम हुए, हम मानसिक रूप से गुलाम हुए महाराज। और उसी बौद्धिक और मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए भगवान ने श्री राम कथा में हर जगह अपनी शौर्यता को दिखाया है।